नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉची प्रमेय के बारे में। इसी को सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम भी कहा जाता है। नॉर्मली जो एडवांस कैलकुलस में आपका पेपर आता है उसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि स्टेट एंड प्रूफ कॉचीज थ्योरम, या हिंदी में कॉची के प्रमेय को लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, या अगर इसका जो सेकंड टाइप होता है स्टेट एंड प्रूफ सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम, या द्वितीय मध्यमान प्रमेय को लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, इस रूप में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज का टॉपिक लेक्चर शुरू करते हैं। कॉची का मध्यमान प्रमेय लिखिए या द्वितीय मध्यमान प्रमेय लिखिए और हो सके तो सिद्ध कीजिए। सबसे पहले कॉची का प्रमेय देखते हैं, या इसी को स्टेटमेंट बोलते हैं। यदि इफ एफ ऑफ एक्स एंड फाई एक्स इज अ टू फंक्शन, माना एफ ऑफ एक्स और फाई एक्स दो फलन हैं, देन ये ए बी पर क्या होगा, कंटिन्यू होगा। कब? जब ये क्या हो, क्लोज्ड सेट हो। और अगर ये हम ओपन सेट लेते हैं तो ओपन सेट में ये डिफरेंशिएबल होगा, मतलब अवकलनीय होगा। अगेन जो तीसरा स्टेटमेंट है इसका, ये बोलता है कि सी को हमको इस टाइप से लेना है कि एफ डैश सी अपॉन फाई डैश सी किसके इक्वल होगा, फाई ऑफ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। बट द कंडीशन इज सी बिलोंग्स टू ए एंड बी। इट मीन्स कि ए और बी के बीच में क्या बिलोंग करना चाहिए, सी। दूसरी कंडीशन ये है कि फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी बराबर नहीं होना चाहिए, बट कुछ केसेस में ये बराबर हो भी सकते हैं। और फाई डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स, मतलब फाई डैश एक्स का जब आप वैल्यू निकालोगे तो जीरो के बराबर ना हो। अब चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। कंसीडर कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए डॉट फाई ऑफ एक्स। अगर आप ध्यान दें तो अगर कैपिटल एफ ऑफ एक्स को दो फलन का सम ले रहे हैं, दो फंक्शन का सम ले रहे हैं। पहला फंक्शन जो हमने अज्यूम किया है वो है स्मॉल एफ ऑफ एक्स, और हमने जो दूसरा फंक्शन अज्यूम किया है वो है फाई ऑफ एक्स, वेयर कैपिटल इज अ कांस्टेंट। कैपिटल ए को हमने कांस्टेंट लिया हुआ है, और ये कांस्टेंट हमको इस टाइप से लेना है कि कैपिटल एफ ऑफ ए और कैपिटल एफ ऑफ बी का वैल्यू बराबर हो। अगर आपको याद हो तो रोले के प्रमेय में भी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर होता था। अगर आप ध्यान दें कि एफ ऑफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। फाई ऑफ एक्स डिफरेंट, और फाई ऑफ एक्स भी क्या है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कंटिन्यू है। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स ओपन इंटरवल ए बी पर डिफरेंशिएबल है। सिमिलरली फाई ऑफ एक्स भी ओपन सेट ए बी पर डिफरेंशिएबल है। चूंकि ये डिफरेंशिएबल भी हैं और आपके कंटिन्यूअस भी हैं, तो जब हम इसका सम करेंगे तो जो हमको जो आउटपुट मिलेगा वो भी क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। सेम चीज हम थ्योरी में लिखते हैं। देखिएगा, सिंस एफ ऑफ एक्स एंड फाई ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ओपन इंटरवल ए बी, दूसरा लिखते हैं एंड डिफरेंशिएबल विथ ओपन इंटरवल, सॉरी क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर ये क्या रहेगा, कंटिन्यूअस, और ओपन इंटरवल ए बी पर ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल। अगर देखिएगा ये दोनों एक ही प्रॉपर्टी को, अगर दो प्रॉपर्टी को अगर होल्ड करते हैं तो जब हम इसका सम करेंगे, मतलब योग करेंगे, तो भी वो दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। मतलब कैपिटल एफ ऑफ एक्स भी समवृत्त अंतराल, मतलब क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूअस है, संतत है। दूसरा विपरीत अंतराल, मतलब क्लोज्ड सेट, सॉरी ओपन सेट में ये क्या है, डिफरेंशिएबल है, मतलब अवकलनीय है। अब अगर हम इससे आगे जाते हैं तो चूंकि ये रोले के प्रमेय को क्या करते हैं, सत्यापित करते हैं। क्यों रोले के प्रमेय को सत्यापित करते हैं? क्योंकि ये रोले के द्वारा दिए गए कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। चूंकि ये उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो उसके जो दिए गए रूल है उसको भी फॉलो करेंगे। अब रोले का जो थ्योरम दिया जाता है वो दिया जाता है एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर सी इज बिलोंग्स टू ए एंड बी, या बिटवीन ए एंड बी। सी का जो वैल्यू है वो ए और बी के बीच बिलोंग करता है। अब अगर हम देखें इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस ए इंटू फाई ऑफ एक्स। अगर मैं डिफ्रेंशिएशन कर दूं तो यहाँ पर एक डैश लग जाएगा क्योंकि मैंने एक बार डिफ्रेंशिएशन किया है। स्मॉल एफ के ऊपर डैश लगेगा क्योंकि मैंने एक बार डिफ्रेंशिएशन किया है। फाई के ऊपर डैश लगेगा क्योंकि मैंने एक बार डिफ्रेंशिएशन किया है। जहां जहां पर भी एक्स है उसको मैं सी से रिप्लेस कर दूंगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 वी गेट, अगर आप ध्यान दें तो समी इक्वेशन नंबर 3 में एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड भी बराबर होगा। मींस स्मॉल एफ डैश सी प्लस ए फाई डैश सी इज इक्वल टू कितना मिलेगा मेरे को, जीरो। अगर मैं इसको इधर लेके चले जाऊं तो ये जो प्लस है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और मैं सिर्फ कांस्टेंट ए की वैल्यू निकालूं तो यहां से माइनस फाई डैश सी को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दूंगा। अब मैं देखता हूं
कि फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू आप ए ले लीजिए और एक्स इज इक्वल टू आप बी ले लीजिए और इन दोनों वैल्यू को आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। अगर आपको इक्वेशन नंबर 1 याद हो तो जहां जहां पर भी आपको x दिखाई दे रहा है उसकी जगह आप एक बार a ले लें, उसके बाद इसी x की जगह आप एक बार b ले लें। क्योंकि जो आपका कॉची का जो इक्वेशन है वो बोलता है फाई ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू फाई ऑफ बी, बट जब आप इसको प्रूफ करते हैं तो ये क्या बोलता है कि ये रोले के कंडीशंस को फुलफिल करता है। तो रोले के कंडीशन से क्या होता है कि एफ ऑफ ए किसके बराबर होता है, एफ ऑफ बी के। तो एफ ऑफ ए का पूरा वैल्यू आपको एज इट इज लिखना है। रोले का प्रमेय का जो वैल्यू होता है वो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या है, स्मॉल एफ ऑफ ए प्लस फाई ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी प्लस ए फाई बी। अब देखिएगा एफ वाले को एक तरफ कर दीजिए, फाई वाले को एक तरफ, मतलब हाथी हाथी को एक तरफ कर दीजिए, घोड़े घोड़े को एक तरफ कर दीजिए। अब यहां से अगर आप देखें ये मल्टीप्लाई है, अगर मैं इन दोनों को अगर इंटरचेंज करूं तो बाहर मुझे माइनस लगाना पड़ेगा और ये मल्टीप्लाई है, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड। अगर आपको याद हो तो ये कैपिटल ए की वैल्यू में इक्वेशन नंबर 5 से यहां पुट कर सकता हूं। अब मैंने क्या किया, कैपिटल ए की जगह मैंने लिख दिया माइनस एफ डैश सी अपॉन फाई डैश सी, यहाँ पर पहले से ही माइनस था, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। इन दोनों से मैं क्या कर दूंगा, माइनस को कैंसिल कर दूंगा, तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी एफ डैश सी अपॉन फाई डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। ये जो पूरा थ्योरम जो है वो नॉर्मली अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग मार्क्स का आता है, बट इसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो रोले के जो प्रमेय हैं उसी से ये मिलता जुलता बनता है। अभी तक कुछ दिनों में मैंने जो आपको टॉपिक क्लियर कराए हैं उसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने रोले का प्रमेय, आपका लंगराज का प्रमेय और कॉची का प्रमेय, इन सब को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है। मैंने एक एक्चुअल में प्लेलिस्ट है कैलकुलस और एडवांस कैलकुलस की, उसमें सारे क्वेश्चंस को बहुत डिटेल से पढ़ाया है। तो जब भी आप कॉची का जो मध्यमान प्रमेय जब पढ़ रहे होंगे, मतलब कॉची का मीन वैल्यू थ्योरम जब पढ़ रहे होंगे, तो उससे पहले उस ग्रुप में जाकर पहले बाकी क्वेश्चंस को अच्छे से स्टडी कर लें, ताकि जब आप ये टॉपिक पढ़ें तो आपको ये टॉपिक ईजी लगे। मैं ये जो आज आपको जितना भी बताया हूँ ये सिर्फ थ्योरम है, इससे रिलेटेड 1 या 2 एग्जाम्पल मैं आने वाले कुछ दिनों में आपके लिए डाल दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉची का थ्योरम समझा पाया हूं मैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।